हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। यानी एक में sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है और 2 नंबर में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे हल और लिखेंगे कि दिया गया है। और दोस्तों क्या दिया गया है कि tan a बराबर 1/√3 यानी tan a का मान दिया है। और दोस्तों यहाँ पर एंगल को जो है समकोण त्रिभुज में एंगल को थीटा के रूप में, यानी थीटा को एंगल ए के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ये जो थीटा है इसको एंगल ए के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर tan a बराबर 1/√3 के अंदर 3 हो गया। तो दोस्तों tan का फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है p/b। तो दोस्तों ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। अब दोस्तों लिख देंगे कि इसीलिए p बराबर 1 एंड b बराबर रूट के अंदर 3। तो यानी p और b के मान हमको पता चल गया, तो h के मान हमको चाहिए कि h क्या होगा। तो दोस्तों h के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी लेंगे और त्रिभुज ए बी सी को हम लोग ड्रॉ करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि ये त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और इसमें एंगल बी जो है समकोण है और तथा थीटा के रूप में एंगल ए को रिप्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों tan a बराबर था कि tan a बराबर 1/√3 के अंदर 3, जिसमें p के मान ये आया था और b के मान √3 आया था। तो दोस्तों इस एक के सापेक्ष में अगर इसके सामने वाला भुजा को देखेंगे तो हम लोग लंब हो जाएगा और इससे सटे हुए भुजा आधार हो जाएगा। यानी इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा p, जिसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और ये सटा हुआ भुजा यानी हो जाएगा आधार यानी b, तो इसका वैल्यू √3 है, तो लिखेंगे √3। अब दोस्तों इस वैल्यू को निकालना है, तो ये यानी ये वैल्यू हो गया कर्ण यानी h। तो h के मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से एच अगर पी और बी के मान लिया है तो एच के मान निकालेंगे। तो एच बराबर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंदर पी के जगह पर 1 का स्क्वायर प्लस बी के जगह पर रूट अंदर 3 के स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 और रूट अंदर 3 के स्क्वायर रूट अंदर 3, क्योंकि रूट अंदर 3 को स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 3, तो यहाँ पर 3। अब 3 + 1 जुट के हो जाएगा रूट के अंदर 4, जिसका वर्गमूल होता है 2 और यहाँ पर आ गया आपका h के मान 2। अब दोस्तों यहाँ p के मान निकल गया, b के मान निकल गया और h के मान 2 निकल गया। तो यहाँ पर हम p के वैल्यू रूट अंदर 3 लिख दिए हैं, b के वैल्यू 1 लिख दिए हैं और यहाँ h के वैल्यू 2 लिख देंगे, यानी h बराबर 2 हो गया। अब दोस्तों इस त्रिभुज में इस साइड का भी माप निकल गया, इसका भी और इसका भी, यानी तीनों भुजाओं का माप निकल गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन बनाने के लिए तो दोस्तों चलिए इसमें हम लोग यहाँ पर एक नंबर साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी के मान निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन का फॉर्मूला होता है p/h इंटू यानी गुना, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे तो b/h। इस दोनों के अंदर में यहाँ पर गुना छुपा हुआ है, यानी मल्टीपल छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख दिए। उसके बाद प्लस फिर कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे b/h इंटू फिर साइन का फॉर्मूला लगाएंगे p/h। अब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे। तो दोस्तों वैल्यू को पुट करने के लिए सबसे पहले हम लोग साइन ए यानी साइन का जो है मान एंगल ए के सापेक्ष में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एंगल ए है तो इसके सापेक्ष में रखेंगे। तो साइन ए बराबर p/h, यानी इसके सामने वाला भुजा p हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 और h का मान 2 है तो 2 गुना फिर दोस्तों कॉस सी यानी b/h। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस सी यानी यहाँ पर एंगल सी को रिप्रेजेंट करना है, तो सी के सापेक्ष से हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कॉस सी और कॉस इस सी के माध्यम से इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर b/h पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग b के मान 1 और बटे 2, क्योंकि h तो सेम ही रहेगा। फिर प्लस फिर दोस्तों यहाँ पर b/h, तो b यानी कॉस a, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/2 और यहाँ पर कॉस a यानी b/h। तो यहाँ पर फिर एंगल ए को सापेक्ष में रख करके हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पर एंगल ए, तो इसके लिए ये b हो जाएगा, तो b यानी √3 और h का वैल्यू 2, तो 2 फिर मल्टीपल फिर साइन सी यानी पे यानी सी को सापेक्ष में रखेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा b, p हो जाएगा और ये हो जाएगा b। तो यहाँ पर पूछना है p, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा pa, तो रूट के अंदर 3 और बटे 2, क्योंकि एच का मान सेम रहेगा। और दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीपल 1 और 2 गुने 2 4 प्लस √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 और 3/4, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा रूट अंदर 3 और गुने रूट अंदर 3 और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंदर के 9 और रूट अंदर 9 का वर्गमूल जो होता है 3 होता है, तो इसलिए यहाँ पर 3/4। अब दोस्तों यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो 4 का एलसीएम 4 और ये हो जाएगा 3 1 4 और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यानी एक नंबर का आंसर दोस्तों 1 आ गया।
अब दोस्तों 2 नंबर को देखेंगे तो 2 नंबर में कह रहा है कि cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान निकालना है। तो सबसे पहले फार्मूला को पुट करेंगे तो cos का फार्मूला b बाई एच, फिर cos का फार्मूला b बाई एच माइनस साइन का फार्मूला p बाई एच मल्टीपल p बाई एच। अब दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर cos a का रखेंगे तो यहाँ पर cos यानी b बाई एच, तो यानी एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसमें भी एंगल ए को देखेंगे और इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब यानी p और इससे सटा हुआ भुजा हो जाएगा b। तो यहाँ पर पूछा है b के मान, इसलिए ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 और बटे h का वैल्यू 2 तो 2। उसके बाद cos c यानी यहाँ पर अब एंगल c के सापेक्ष में रखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा इस बार आधार यानी उल्टा। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं b के मान, तो यहाँ पर b के मान हो जाएगा ये, अब तो ये हो जाएगा 1, तो 1 और बटे 2 माइनस साइन a यानी a के सापेक्ष में रखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा p यहाँ पर है और ये हो जाएगा b, तो यहाँ पर p के मान हो जाएगा 1 और h का मान बटे 2 गुना साइन c यानी c के सापेक्ष में रखेंगे तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब और इसके बाद ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि p यानी कि इसके सामने वाला भुजा तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 और बटे 2 क्योंकि h का मान यहाँ पर 2 है। और दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने पर रूट के अंदर 3 से गुना 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3 और 4, 2 गुने 2 4 माइनस रूट के अंदर 3 बटे 4। दोस्तों 4 का एलसीएम 4 और रूट 3 माइनस रूट 3 जो है यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद ये दोनों जो है सेम है और घटेगा तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0 बटे 4। और दोस्तों 0 में किसी संख्या से जो है डिवाइड करने पर हमको रिजल्ट 0 ही आता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।